चलिए ठीक है। तो पीयूष आप बोल रहे हैं कि 16 से प्रॉब्लम है, यही ना? याद है, बताएं। हाँ, 16 ही ना सबसे प्रॉब्लम है कि उससे पहले भी है? या तो सारा नहीं क्वेश्चन, सर। सारा क्वेश्चन नंबर हमको चैट में लिख दीजिए तो। अच्छा सर, एक हाँ, मिनट। जो जो प्रॉब्लम है वो हमको लिख दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन जो है, जो जो डॉट है सब हमको भेज दीजिए। और आयुष आप जो बोले हैं 16, ये इक्वेशन का ना है, इन इक्वेशन है ना? तो देखिए 16 नंबर कैसे बनेगा। हाँ ठीक है पीयूष, आपका आ गया। ठीक, थोड़ा एक मिनट रुक जाइए तो। तो उसको फिर से फैक्टराइज करने पर आएगा x+1 × x-1 × x+2। नहीं देखिए, इसका फैक्टराइज कैसे करते हैं, पहले तो पता लगाते हैं कि ये किस पे जीरो होगा। तो देख ही रहे हैं कि अगर हम x इक्वल टू, एक मिनट, x इक्वल टू अगर हम 1 रख दें तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू जो है ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस वन इज ए फैक्टर, इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना? यस सर। x माइनस वन इज ए फैक्टर। तो x माइनस वन अगर फैक्टर हो गया तो उसके बाद दो मेथड था कि या तो x माइनस वन से इसको डिवाइड कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू। तो अगर हम एक्स क्यूब से करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर यहाँ पे कर देंगे हम एक्स से, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो माइनस प्लस होगा, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस टू। तो फिर यहाँ पे 2 से कर दीजिए, तो ये हो गया 2x माइनस टू, कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसका फैक्टर कितना हो गया, मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू हो गया एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। इतना सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है आ तो गया सर। हाँ, तो आ मेन गया यही, सर। हाँ, अगर ऐसे कर लिए तब कोई दिक्कत नहीं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका है मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू टू। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू टू, और सेकेंड हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। दूसरा होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो अब इन दोनों का फैक्टर निकाल लेना है। तो उसी मेथड से दोनों का फैक्टर निकाल के आंसर बता सकते हैं। तो क्या अब बन जाएगा या नहीं बनेगा, सो बताइए। बन जाएगा सर। हाँ, यस सर, बन जाएगा। कोई भी हैं बन जिन, जाएगा। हाँ, जिनसे नहीं बनेगा तो बता दीजिए। इसके आगे भी बोलिएगा तो सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इसके बाद तो आप जानते ही हैं, यहाँ x माइनस वन होगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, बिकॉज डी लेस देन जीरो। तो एक्स इक्वल टू वन आ गया, तो यहाँ से वन आएगा और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस वन। तो आपका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू माइनस वन और वन। तो यही आंसर हो गया। तो अब बताइए इक्वेशन में किन्हीं को और भी प्रॉब्लम है कहीं पे भी तो बता सकते हैं। तो देख लीजिए सभी को आ गया अब समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है। इन इक्वेशन में बताइए आप कहाँ से प्रॉब्लम है, तो बताते चलिए तो। सर सर 15 नंबर सर। अच्छा 15 नंबर। तो 15 कहाँ गया?
इन इक्वेशन 15, देखिए 15 क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है। तो एक केस क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है यहाँ भी, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और सेकेंड केस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन इक्वल टू माइनस 3। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये बताए थे हम रूल कल। यस सर। हाँ Yes. अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 2√2 और एक्स प्लस 2√2 ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा एक्स माइनस √2 एक्स प्लस √2 लेस देन इक्वल टू 0। अब बना लेते हैं दोनों का नंबर लाइन। तो नंबर लाइन देखिए क्या होगा, तो नंबर लाइन हो जाएगा, एक इस तरह से ले लेते हैं, दूसरा इस तरह से ले लीजिए। तो एक में हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2√2 और यहाँ पे हो गया 2√2। तो ग्रेटर है तो इधर होगा, इसके बाद और इसके बाद, और दूसरा होगा रूट माइनस √2, यहाँ पे √2। तो लेस है तो इसके बीच में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों में और होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन सोर्स नहीं लेंगे, इन दोनों में और होता है। तो इसका आंसर देखिए हम यहाँ लिख देते हैं। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2√2, फिर यूनियन माइनस √2 से √2, और यूनियन 2√2 से इन्फिनिटी। तो यही तो आ गया आंसर। देखिए समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? यस सर। किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर इसका आंसर तो लिखे हैं सर सर, वो यूनियन समझ में कब नहीं होगा और आया। इंटरसेक्शन कब होगा? हाँ देखिए, तो इसके लिए आप ये डिफिनेशन देखिए, जब मैंने बताया था कि मॉड एक्स लेस देन, इसका मतलब था -2 से 2, ठीक है। तो इस केस में क्या है आपका, अगर हम अलग अलग करके सॉल्व करें कि एक्स ग्रेटर देन -2, तब लिखेंगे एंड एक्स ग्रेटर देन 2 एंड एक्स लेस देन। एंड मतलब इंटरसेक्शन, और जब यही पे आ गया आपका इस तरह से, तो इसका मतलब x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन। इस केस को हम इस तरह से लिखते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, कब यूनियन करना है कब इंटरसेक्शन। सर हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ बता दीजिए, मतलब इसी पेज का ना। सर वही यूनियन कब होगा और इंटरसेक्शन कब होगा? हाँ हाँ, तो देखिए जैसे लेस देन है, तो अगर लेस देन है तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच में। तो x, इसका यहाँ पर एंड लगा, तो एंड का मतलब सेट थ्योरी से समझ लीजिए, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब होता है यूनियन। तो जब ही एंड होगा मतलब इस तरह का केस होगा तो आप इंटरसेक्शन लेंगे, और जब भी ये केस होगा तो यूनियन लेंगे। क्या क्लियर हुआ? यस सर। चलिए ठीक, तो चलिए इसको लिख लीजिए, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब अच्छा एक क्वेश्चन भेजे हैं पीयूष, चलिए ठीक है देख लेते हैं। पीयूष आप भेजे हैं इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए 17 कैसे होगा। तो 17 है x1 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो एक बार x1 का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो 6 होगा, और दूसरा -2 लेंगे तो 2 होगा।
और सेकेंड है x2 माइनस 5 इक्वल टू 1। तो x2 जो है ये 6 होगा और एक बार क्या हो जाएगा -1, तो 4 होगा। तो हमको निकालना है x1 प्लस x2, ये क्या होगा। तो देखिए अगर हम दोनों का मान लीजिए 6 और 6 ले लें तो 6 प्लस 6 एक तो ये हो जाएगा, फिर 6 4 ले लें तो 6 4 हो जाएगा, फिर हम क्या कर सकते हैं 6 2 ले सकते हैं और फिर आपका 4 प्लस 2 ले सकते हैं। तो यही सब आंसर आ गया, क्या समझे यस बताइए। सर, समझ गए। हाँ, तो ऐसे बनाना था, सबका एडिशन पॉसिबल जितना भी आए सब लिखना था। चलिए और बताइए, और भी कुछ प्रॉब्लम है या हो गया, कहीं पर भी किन्हीं को प्रॉब्लम है और? अच्छा, सर ये सर और एक है सर। हाँ बोलिए कौन सा। सर इन इक्वेशन में सर आपका नंबर 23 सर। अच्छा 23, रुक जाइए, हाँ जो भी है पूछ लीजिए। 23 देखें क्या है। हाँ 3 वाला जो 22 हो गया। यस सर 22 तो इजी से है। यस सर। अच्छा तो 23 बता देते हैं, 23 कैसे होगा। तो 23, तो 23 हो गया x प्लस 2 मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 3 नंबर लाइन बनाने होंगे क्योंकि 3 टर्म है और सब में देख ही रहे हैं कि -2 होगा, 0 होगा और 2 होगा, -2 0 और 2, फिर -2 0 और 2। अगर यहाँ पे हम ले लें x प्लस 2 तो ये देखिए इसमें निगेटिव पॉजिटिव 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 होगा। अगर मॉड x ले लें ये माइनस माइनस प्लस प्लस होगा, और x माइनस 2 ले लेंगे तो माइनस 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 प्लस होगा। क्या ये समझ में आया आप लोगों को या किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए, क्या समझे सभी? नहीं समझे सर। हाँ तो साइन नहीं आ रहा। हाँ देखिए अगर मेन यही है कि अगर x हम क्या बोले थे x प्लस 2 है, जैसे हमने बताया था कि मॉड x, तो ये क्या होगा x जब x 0 से बड़ा होगा और माइनस x जब x 0 से छोटा होगा, मतलब 0 के बाद पॉजिटिव 0 से पहले निगेटिव। ये तो समझ में आ गया है ना सबको? यस सर। हाँ तो अगर ये समझ गए तो अब मैं पूछूं कि बताइए इसका नंबर लाइन कैसा होगा। तो ये होगा x प्लस 2 जब x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x प्लस 2 होगा जब x प्लस 2 लेस देन 0। इसका मतलब इसका नंबर लाइन क्या होगा कि -2 के बाद पॉजिटिव इसके बाद निगेटिव। क्या ये समझे? सर हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर और एक डाउट है सर, यहाँ पर x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख रहे हैं सर, वहाँ पर x प्लस 2 लेस देन 0 क्यों है सर? वहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं है? ले सकते हैं, कहीं एक ही जगह न लेंगे हम, मेरा कहने का मतलब है दोनों में। तो हमको क्या मतलब है, हमको मतलब इस तरह से है कि सारे रियल नंबर कवर होने चाहिए। तो यहाँ लीजिए चाहे यहाँ लीजिए कोई बात नहीं, या दोनों लीजिए, एक ही बात हुआ। ठीक है यस हाँ, सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं। और भी किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ समझ में आया तो बताइए। अब यस सर। हाँ पीयूष, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, तो देख लीजिए -2 के बाद देखिए इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है सारे। जब ये आ गया तो 0 से पहले देखिए ये क्या है निगेटिव है, 0 के बाद पॉजिटिव है, और ये आया तो 2 के पहले निगेटिव है 2 के बाद पॉजिटिव है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। अब बताइए किन्हीं को क्वेश्चन है? अब ले लीजिए 4 केस, 4 केस को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि मतलब लेस देन -2। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर फर्स्ट केस बाय केस सॉल्व करेंगे। 1 में ले लीजिए कि x लेस देन इक्वल टू -2, तो सारे निगेटिव हो जाएंगे
यहाँ पे, तो सारे निगेटिव होंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस, हाँ बोलिए। सर यहाँ पे x स्मॉलर देन इक्वल टू -2 लिख रहे हैं सर, ये स्मॉलर देन इक्वल टू स्मॉलर देन का साइन, सर ये समझ नहीं आ रहा सर कि कैसे यूज करें। मतलब नहीं हम देखिए, हम बोलेंगे कि यहाँ से आप चलते चलते आइए, तो अब यहाँ से चलेंगे तो देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो -2 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है बोलिए। नो सर। तो हमने देखा कि यहाँ तक अगर हम ले लें तो इजीली बता सकते हैं कि किसका क्या साइन है। फिर अगर आते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सबका एक ही जैसा है। फिर यहाँ से यहाँ लेंगे और फिर यहाँ से इधर लेंगे। क्या नितिन अब समझे? हाँ सर समझे, लेकिन वो लेस देन एंड इक्वल टू का जो साइन हाँ, है इक्वल टू कहने का मतलब है, हम बोलेंगे कि आप 1 से 10 तक गिनती कीजिए, ठीक है ना, 1 से, लेकिन आपको इवन नंबर काउंट करते जाना है। तो आप कभी कभी नहीं होता है कि 1 2 3 ऐसे लिख करके 10 कर दिए, लेकिन हम बोलेंगे सारे इवन नंबर लिखने हैं, तो आपको 2 मान 1 से स्टार्ट किए, 2, उसके बाद 4, उसके बाद आप ऐसे 6, ऐसे 8, ये सब लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो जो हमने बोला लिखने के लिए लिखे। तो कहने का मतलब है आपको ये होना चाहिए कि अब यहाँ पर -2 आपको तो लेना ही लेना है ना। आप मान लीजिए कि केस कैसे लेंगे वो देखिए। तो हमने पहला केस लिया कि ये, अब दूसरा केस क्या लेंगे कि x जो होगा वो -2 से आपका कहाँ तक होगा, 0 तक होगा। तीसरा केस ले लेंगे कि ये 0 से कहाँ तक होगा, तो 2 तक होगा। चौथा केस लेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो ये मैंने किया। अब देखिए एक चीज़, अब बोलेंगे नहीं सर हमको मन कर रहा है कि इस तरह से ना ले, कि हम ऐसे ले कि x लेस देन -2, दूसरा -2 से 0, तीसरा 0 से क्या बोलते हैं 0 से लेकर के 2, चौथा 2 ग्रेटर देन 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो मन करे वो लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका मन कर रहा है कि सर हम सभी जगह इक्वल टू लिखना चाह रहे हैं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कम, हाँ ऐसा कभी नहीं लिखिएगा कि आप ले लीजिए x लेस देन -2, फिर दूसरा जब केस आया तो फिर यहाँ भी -2 से 2, तीसरा केस आया तो आपने फिर 2 से 4, तो इसमें क्या हुआ, आपका -2 छूट गया, इसमें 2 छूट गया, फिर 4, ऐसे करके सब छूटते जाएगा। तो आपको तो हर एक पॉइंट पे चेक करना है, इसलिए इक्वल टू कम से कम एक बार होना चाहिए, उसके बाद सभी जगह लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या नितिन समझे अब? हाँ तो समझ गए, मतलब सारे रियल नंबर मतलब इंक्लूड होना चाहिए। हाँ इंक्लूड होना चाहिए, बस आपके दिमाग में बस इतना होना चाहिए। उसका इक्वल टू आपका जहाँ मन हो वहाँ लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समझ। चलिए ठीक है, बस अब चारों केस को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो गया x लेस देन इक्वल टू -2, तो सारे निगेटिव ले लीजिए। तो 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, ग्रेटर देन 5, तो 3x लेस देन -5, x लेस देन -5/3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो एक बोल रहा है क्या कि -2 से लेस, ठीक है, -2 से लेस, और ये तो हो गया आपका, इधर होगा -5/3। इसके यहाँ से आंसर क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस लिमिट से -2। अब इक्वल टू है तो यहाँ ले लिए क्लोज ब्रैकेट, नहीं तो स्मॉल ब्रैकेट लेते। अब बताइए सबको आया समझ में, किसी को प्रॉब्लम है बोलिए, प्रॉब्लम है किसी को? नहीं नो। चलिए तो ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या होगा कि ये -2 से 0 तक ले लीजिए। तो -2 से 0 में ये पॉजिटिव होगा बट ये दोनों निगेटिव होगा, तो यही काम करते हैं। x + 2 - x + 2 ग्रेटर देन 5,
तो एक x तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, तो x लेस देन -1, तो ये हो गया। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो एक बोल रहा है -2 से -0, ठीक है, और दूसरा है -1 से लेस। तो यहाँ से क्या आ गया, तो x बिलोंग्स टू -2 से 1, ठीक है, यहाँ आ गया, यहाँ भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं थर्ड केस। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। आइए थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होगा, 0 से 2 के बीच में, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 5, तो x से x कैंसिल, x ग्रेटर देन 1। अब इन दोनों में देखा जाए तो एक है 0 से 2 और दूसरा है 1 से ग्रेटर। तो यहाँ से आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1 से 2, इन्फिनिटी नहीं, 1 से 2, तो यहाँ से आ गया 1 से 2, ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं लास्ट फोर्थ केस। तो फोर्थ केस क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हो गया 3x ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन 5/3। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तो है कि 2 से ग्रेटर और दूसरा है 5/3 से ग्रेटर। तो यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। अब इस चारों को करना है यूनियन, ठीक है, इस चारों को ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या है, तो फर्स्ट केस में है आपका -∞ टू -2, तो लिख लीजिए। तो फाइनल आंसर क्या होगा, -∞ टू -2। यूनियन कितना दिया है सेकेंड केस में, तो सेकेंड केस में है -2 to 1, तो सेकेंड केस में हो गया -2 to 1। फिर यूनियन थर्ड केस क्या है, 1 से 2। अच्छा मैं एक मिनट गलती नहीं की हम, अच्छा यहाँ -1 था ना, तो -1 होगा, यही गलती, -1 होगा ये। अब थर्ड केस में है 1 से 2, तो 1 से 2 होगा। और फोर्थ में क्या है, 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। तो अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो आपका ये आंसर आ गया। अब बताइए क्या समझे या प्रॉब्लम है कि नहीं? किन्हीं को भी प्रॉब्लम है तो बताइए। समझ गए। चलिए ठीक, चलिए और भी किन्हीं को प्रॉब्लम है सो बताइए, कहीं पर भी अभी कोई क्वेश्चन में है प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में? नहीं सर अभी नहीं। तो ठीक है, मैंने ये अब बता दिया है, और भी आप लोग ट्राई करिए। अब जो है आप लोग कुछ क्वेश्चन और भी बनाइए। जैसे अगर हम बोले इसका आंसर क्या होगा, x² + 5x + 6 इक्वल टू x² + 5x + 6, तो बताइए x क्या होगा, यहाँ से x का आंसर बताइए।
ठीक, हाँ वीडियो हम अपलोड कर देंगे सगुन, कोई टेंशन नहीं, वीडियो आपको मिल जाएगा। लेट हो गया तो कोई बात नहीं। तो इसको सॉल्व करना सर है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे कहाँ से जा सकते हैं? क्या बोले हैं? सर फिर जी के जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, मतलब वो हम तो लोग कैसे देख सकते हैं? हाँ, देखिए माई पैड का लॉगिन पासवर्ड मिला है आपको। माई पैड जाइए, गूगल में सर्च कीजिए और वहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड इंटर करिए, वहाँ से आप सारे देख सकते हैं। इससे मैंने माईपैड पे कर लिया लेकिन वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर नहीं सर है। रिकॉर्डेड हाँ बोलिए, कोई सर बोल रहे हैं। ऐप फिटजी रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक अलग से ऐप है, अच्छा, लेकिन वो खुल नहीं रहा है मुझे। अभी नहीं खुल उसमें भी रहा है। नहीं सर, वो उसमें लिख रहा है इनवैलिड नहीं ईमेल। खुल रहा है, B01 का वीडियोस आ रहा है। हाँ तो आपका तो बैच चेंज कर वहाँ पर बिग होगा ना। सर टाइपिंग मिस्टेक हो गया सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलिए ठीक, हाँ उसी को करेक्ट कर लीजिए, इसीलिए हम बोल दिए। तो क्या करें, बता दें या सॉल्व कर दें आप लोग? सॉल्व कर रहे हैं सर। ठीक है, करिए। अनुराग आपका गलत है। उसके बाद हाँ विशाल आपका फिर इधर माइनस छूट गया आपका, तब तो फिर भी गलत है विशाल, देख लीजिए। नितिन गलत है। विशाल अब सही है आपका, नितिन गलत है। चलिए देख लीजिए कैसे होगा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आपको क्या करना है, देखिए हमने क्या बताया था कि मॉड x इक्वल टू एक्स अगर हो तो x क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो यही है। यहाँ पर अगर हम इस पूरे को कुछ एज्यूम कर लें, तो हम अगर y ले लें मान लीजिए, तो ये क्या है, मॉड y इक्वल टू वाई ही तो है। इसका मतलब क्या हो गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनटू टू माइनस 3 यूनियन 2 से इन्फिनिटी माइनस 2 से सॉरी माइनस, हाँ ठीक। क्या समझे आप लोग या नहीं, सो बताइए। सर फिर से सुनिए। क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर फिर से बताइए। फिर से बता दें, हाँ। तो देखिए आप जो है यहाँ पर देखिए, ये तो याद होगा ना, ये कंसेप्ट जानते हैं। यस सर। हाँ, तो अगर मैं इस पूरे को y मान लूँ तो ऐसा हो जाएगा, होगा। यस सर। हाँ, तो ये कंडीशन कब ट्रू होता है, जब y पॉजिटिव हो, ठीक है ना। यस सर। तो बस इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 कर दिए, फिर वहाँ से जो आएगा वो आंसर। ठीक है, समझ गए? समझिए सर। चलिए, और किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है।
तो इस तरह से बनता है, ये सब क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, आप यहाँ पर ले लीजिए 90 इक्वल टू दिया हुआ है 90 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स बिलोंग्स टू, बताइए क्या होगा। सर भेज दिए। भेज दिए, देख लेते हैं। पीयूष सही है, देवाशीष सब ब्रैकेट का प्रॉब्लम हो गया, बिग ब्रैकेट होगा ना। अच्छा मेन चीज़ है, हाँ यहाँ पर बिग ब्रैकेट लेना पड़ेगा। तो पीयूष सही है, देवाशीष आपका भी सही है। नितिन आपका भी वही है, बिग ब्रैकेट होगा और तो सही है। अनुराग आपका सही है, विशाल गलत है, कुंदन सही है, विशाल सही है आपका। सर हाँ बोलिए। यहाँ पे बिग ब्रैकेट कैसे होगा सर? बोले नहीं थे कि दोनों जगह भी ले सकते हैं और एक जगह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि क्यों सर, आप तो बोले थे नहीं होगा। तो आप एक काम करिए ना, -10 रख के देखिए, दोनों इक्वल आ रहा है क्या, देखिए तो। सॉरी -9 रख के देखिए या 10 रख के, दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो देखिए तो। मान लीजिए 10 रखते हैं तो ये क्या हो गया, 100 माइनस यहाँ पे 10 माइनस 90, तो ये भी 0 आ गया, देख ही रहे हैं। और इधर रखिए तो 90 प्लस 10 माइनस, इसका मतलब दोनों सेटिस्फाई कर गया ना, तो इसीलिए बिग ब्रैकेट होगा। समझ में आया नितिन? यस सर, लेकिन सर मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आ जा रहा है। हाँ वहाँ तो पर X- वही कुछ देर पहले बोले नहीं, हम एक जगह ले लिए, हमको पूरा कवर करना था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो इक्वल है, तो सेटिस्फाई तो कर रहा है, तो लेना पड़ेगा। समझे नितिन? नहीं सर। हाँ देखिए आप सर बोलेंगे, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने एक लिखवाया था, हाँ इफ मॉड ऑफ हाँ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ हाँ एक्स इज हाँ लेस देन 0। हाँ यही ना बोल रहे हैं, यही कन्फ्यूजन है, ये हम बोल रहे थे। लेकिन हमने क्या बोला, दोनों जगह लिखेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही बात? अच्छा हाँ समझ। दोनों जगह लिखें तभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी 0 ही आएगा, यहाँ से भी 0 आएगा, तो दोनों जगह भी लिख सकते हैं। हाँ कम से कम एक जगह होना चाहिए, लेकिन ये बात ये है दोनों जगह नहीं लिख सकते। समझ गए नितिन? हाँ सर। हाँ सर ये केसेस तो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव केस होगा ना रूल में। क्या बोले हैं, फिर से बताइएगा। सर mod x is equal to x when x is non-negative and mod x is equal to minus x when x is non-positive. वही हो गया, हाँ सही है, वही चीज़।
तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स मॉड, ये रूल लगेगा मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का, तो वही एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 90। तो यही आंसर है। ठीक है, समझ गए सभी? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए अब आते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो पहले वाला क्वेश्चन दिखाई ना, क्या बोले हैं, फिर से बताइए। पहले वाला क्वेश्चन दिखाई ना सर। अच्छा दिखा दें, हाँ देख लीजिए। हो गया। ठीक है। कुंदन, ये तो आंसर नहीं है। तो क्या किन्हीं को आइडिया है इस तरह क्वेश्चन कैसे बनते हैं, या हम एक बता दें पहले? सर तो बना रहे क्रॉस सर। मल्टीप्लाई करके x नॉट इक्वल टू -1 कर देते हैं। ना 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 ना, सर ऐसे बना रहे सर हाँ कुछ। बनाइए बनाइए। सर देखिए ना, नहीं नितिन, ये नहीं है, गलत आ गया आपका। सर हाँ सर अभी देखिए। ना ना ना, अनुराग, अनुराग आपका सही है, यही आंसर होगा। तो क्या करें, बता दें या कोई ट्राई कर रहे हैं अभी? चलिए देख लीजिए, बस इसमें ये क्या करना था, फर्स्ट केस, क्योंकि मॉड से ही प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट केस ले लीजिए एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देवाशीष गलत है। तो अगर ये लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पर बना लीजिए दोनों का नंबर लाइन, एक है -3 से ग्रेटर और दूसरा आ गया माइनस में 3/2 से -1।
इससे पहले और इसके बाद। तो कॉमन सोल्यूशन आ गया कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ के बाद आगे। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3। अच्छा यहाँ पर डार्क ले लीजिए। तो -3 से -3/2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। एक केस ये हो गया। इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है। सर अब- -3 पे बिग ब्रैकेट क्यों हुआ? इक्वल टू था ना यहाँ पर, इसीलिए यहाँ इक्वल टू लिए ना हम। क्या सर बट अनुराग? उसको जब इनइक्वालिटी पे पुट किए तो फिर तो सिर्फ ग्रेटर देन था। अच्छा आप बोल रहे हैं क्या? अच्छा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सेकेंड केस में ओनली लेस देन लेंगे। जैसे देखिए सेकेंड केस हम जब लेंगे ना, तो सेकेंड केस में बस ये ले लेंगे, या दोनों भी ले सकते हैं। अच्छा आपकी प्रॉब्लम क्या है अनुराग, सो बताइएगा। सर वो क्वेश्चन में इक्वल टू है ही नहीं, इसलिए बोल रहा है। हाँ यहाँ पे नहीं है। अच्छा तो उससे क्या मतलब है, इक्वल टू नहीं है, हम तो इसके बारे सर में मतलब मैं कह रहा था कि x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोगों ने लिया था, हाँ बट केस 1 में पुट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन रहता उसमें तो सिर्फ ग्रेटर देन था। हाँ तो लेकिन सिर्फ ग्रेटर देन होने के बावजूद हम लोग बिग ब्रैकेट कैसे ले लिए? हाँ क्योंकि देखिए जो चीज़ यहाँ से आया था -3/2 और -1, तो इसमें तो हमने बिग ब्रैकेट नहीं लिया, इसमें भी नहीं लिया, इसमें भी नहीं लिया। हमने जो ये केस लिया है यहाँ से ना -3 पे आया बिग ब्रैकेट। क्या अनुराग अब समझे? यस सर। हाँ हम यहाँ से ले रहे हैं, ये इससे नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे था इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पर आपका इक्वल टू साइन यस है। सर समझ गए। हाँ चलिए ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट है, हाँ ये तो हो गया सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में क्या होगा, लेस देन 0। तो लेस देन 0 में क्या हो जाएगा, ये -3 प्लस x डिवाइडेड बाय x + 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ तो x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए 1/x लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आ गया -3 से लेस, और दूसरा हो गया -1 से लेस। तो x बिलोंग्स टू -3। तो अब इन दोनों का कर देंगे यूनियन, क्योंकि दो केस है, दोनों का होगा यूनियन। तो इसमें था, इसका दोनों का कर दीजिए यूनियन। तो आंसर क्या होगा अब लिख लीजिए। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, यहाँ पर आ गया -∞ से -3 यूनियन माइनस क्या था 3 से -3/2, -3 से -3/2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब बताइए क्या आप लोग को आ रहा है समझ में या तो नहीं? प्रीवियस दिखाई ना। सर पेज नंबर 2 दिखाइए ना। हाँ ये या इससे पहले? नहीं सर यही हो गया सर। चलिए, और किसी को प्रॉब्लम है? सर इससे पहले वाला एक हाँ सर एक देखिए। डाउट था सर। हाँ बोलिए क्या डाउट है? सर इस स्लाइड में से इसके बाद वाला स्लाइड। अच्छा ये लिख लिया आप? यस सर। चलिए वेरी सर हमने गुड। लिखे हैं। अच्छा नहीं लिखे हैं, लिख लीजिए। सर केस 1 और केस 2 में करते हो आप तो क्या बोले? मॉडुलस का एक, सर केस 1 और केस 2 में करते वक्त एक बार मॉडुलस का फंक्शन पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेकर के हाँ डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। मतलब x+3 का जो ग्राफ बनेगा उससे ये यूनियन करना जरूरी है, कंपेयर करना जरूरी है सर। इन दोनों का बोल रहे हैं क्या, इन दोनों का यूनियन करेंगे यही ना? ये जरूरी है सर। हाँ अरे देखिए हम बोलेंगे कि आप ऐसा नंबर बताइए जो 10 से छोटा है, ठीक है ना? तो 10 से छोटा है और मतलब इवन नंबर हो, तो आप 10 से बड़ा नंबर नहीं ना बताएंगे। तो हमने जी। पहले ही इसको बाउंड्री कर दिया कि आपको सॉल्व करना है अंडर दिस कंडीशन। तो मतलब यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो इसको तो फॉलो करेगा ही नहीं करेगा।
तो इसका मतलब इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन ही तो निकालेंगे। समझ गए Yes, विशाल या पीयूष? यस सर समझ गया। चलिए ठीक। और किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर यस सर, इसके बाद वाला स्लाइड। इसके बाद वाला साइड में क्या प्रॉब्लम है बताइए। सर यहाँ पर -3/x+1 बचा ना सर, फिर नीचे 1+x/1/x+1 कैसे आया सर? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर जो ये हम कर दिए ना, इधर देखिए एक मिनट, यहाँ पे बचेगा -3/(x+1 > 0)। इसको हमने लिख लिया 1/(x+1 < 0/-3)। तो ये 0 हो गया। अब समझे विशाल? यस सर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सर और लिख। आंसर दो क्वेश्चन हैं। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? फिर आंसर वाला पेज दिखाएं। आंसर का पेज दिखा दें। हाँ देख लीजिए। यस सर। चलिए, अब लिखिए मॉड ऑफ x² + x+1 + x डिवाइडेड बाय x² - 1 < 0। इसका आंसर बताइए क्या होगा। सर इसका जो मॉडुलस के अंदर इक्वेशन दिया हुआ है वो तो कभी सॉल्व नहीं होगा इक्वल टू पर। अब सोच बनाइए ना जो भी समझते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपना आप दिमाग लगाइए, फिर मैं बताऊँगा। ठीक है? ओके सर। हाँ पहले आप अपनी तरफ से सोच लीजिए अच्छा से। इसी को ध्यान रखिए कि गलत ना हो। चलिए अब देख लीजिए, और भी कोई सॉल्व नहीं कर रहे हैं अब? तो देख लीजिए, इसमें तो देखिए इस मॉड का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं d < 0 है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो बस क्वेश्चन आपका सिंपल ये है। तो ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 1 × x+1। इसको हम लिख सकते हैं x+1 डिवाइडेड बाय x - 1 < 0। अब बना लीजिए नंबर लाइन। तो -1 1 इसके बीच में, तो आंसर हो गया -1 to 1। अब देखिए समझ में आया सबको या नहीं आया? यस सर। किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर इसमें ये स्मॉल ब्रैकेट कैसे होगा सर? क्योंकि देखिए आपका डिनोमिनेटर में दोनों है ना, x+1 भी है x - 1 भी है, तो दोनों ही पॉसिबल नहीं होगा ना, क्या समझे? यस सर। हाँ डिनोमिनेटर में तो दोनों ही है,
-1 भी 1 भी, इसीलिए पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए आंसर ये आएगा। अब बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर x+1 में स्क्वायर रूट कहाँ चला गया? स्क्वायर कहाँ चला गया? ये तो कैंसिल हो गया ना इससे। यस सर। ठीक, और बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है? चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से और सॉल्व करिए आप लोग। सर आप मॉड के अंदर माइनस जी को नेगेटिव सर होता है सर मॉड के अंदर? क्या बोले हैं? मॉड के अंदर? तो मॉड के अंदर आप माइनस बी को लेस देन 0 लिखते हैं सर, वो अच्छा, होता है? माइनस डी नहीं किए हैं, तो डी है, ये डी लेस देन 0 है ना, इसलिए हम बोले थे कि वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ऑलवेज पॉजिटिव में मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मॉड 2 क्या होता है? 2 ही ना होता है, इसीलिए मॉड हटा दिया। समझे? यस सर। ठीक, इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर भेजे हैं अनुराग? यस सर। अच्छा, रुक जाइए 1 मिनट। सर सही था या गलत था? वो अब देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। आप तो डायरेक्टली भेज दिया है ना, लेकिन सर वो एक सिंपल लॉजिक लगाए उससे यही आया। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। लेकिन आ तो नहीं रहा है ये आंसर। पता नहीं सर, देखते हैं। हाँ हाँ, ये गलत आ रहा है, किन्हीं का सही नहीं है। कुंदन, सगुन, सर बना रहे हैं, 1 मिनट हाँ रुकिएगा। बनाइए, कोई दिक्कत। तो -2 से लिख लीजिए x+1 x+2 से 2। बस यहाँ पे 2 केस बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अनुराग सही है, पीयूष गलत है। तो चलिए अनुराग सॉल्व कर लिया और विशाल। अब यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या करना है? x+1 बाई x+2 लेस देन 2 कर दीजिए। तो x+1 माइनस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x+2 लेस देन 0 करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो -x माइनस 3, तो -x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x+2, x+2 हो गया लेस देन 0। तो यहाँ से हो गया x+3 डिवाइडेड बाय x+2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हो जाएगा -3 -2, और कंडीशन क्या? अच्छा यही तो हो जाएगा, ठीक ही है। तो ग्रेटर देन है तो इसके ये हो गया। अब सेकेंड केस क्या होगा? तो x+1 x+2 ग्रेटर देन -2, तो ग्रेटर देन -2 कर देते हैं। नितिन गलत है, तो यहाँ से क्या होगा? x+1 + 2x + 4 डिवाइडेड बाय x+2 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 3x + 5 डिवाइडेड बाय x+2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आ गया -2, और दूसरा क्या है? तो -5/3, तो -5/3 कहीं यहाँ होगा। तो इसके बाद और इससे पहले, तो कॉमन सोल्यूशन आ गया इससे पहले और इसके बाद।
मतलब इसके बाद। तो x बिलोंग्स टू -v2 to -3 यूनियन -5/3 से इन्फिनिटी। तो देखिए समझे सभी या नहीं समझे सो बताइएगा। यस सर। किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो चलिए आज जो है इतना ही ध्यान देते हैं। हाँ बोलिए, किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। हाँ तो इस पे भी क्वेश्चन भेज देंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा और अगले क्लास से लॉग पढ़ के रखिएगा आप लोग। हम अगले क्लास से लॉग स्टार्ट करेंगे, तो लॉग आप लोग अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा। ठीक सर है? हमको दे दीजिएगा ना। हाँ क्या बोले हैं?